everyone, so once again welcome back to our channel Maths पाठशाला with अंकिता। कल हमने आपकी एक्सरसाइज 5.4 जो थी उसके कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे अप टू 5th। सो वी हैव टू स्टार्ट योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड और अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, एक स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है जहाँ पे उसका एरिया आपको गिवन है। ओके, area of a square is equals to 441 meter square. Okay, and you have to find out the side. तो आपको पता है कि what is the formula of area of a square? That is side into side, or we can say that side square. ठीक है, साइड इंटू साइड है तो आप उसको साइड स्क्वायर भी बोल सकते हो। सेम है अगर आपके पास में तो क्या होता है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 दोनों की पावर जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला होता है जब भी बेस आपका सेम होता है और वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं तो उनकी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, याद रखना जब भी बेस आपका सेम हो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो उनकी जो पावर है वो हमेशा ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, साइड इंटू साइड 1 प्लस 1 तो उनकी पावर जो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर है, आपको बताया गया था कि जैसे स्क्वायर को आप ट्रांसफर करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ साइड निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइड इज इक्वल्स टू रूट 441 मीटर स्क्वायर। आपका स्क्वायर था वो रूट में कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर? अब 441 का रूट जब निकालते हो, जैसे कि हमने सॉल्व किया था, तो 441 का रूट क्या होता है आपका 21 और मीटर स्क्वायर है। जब आपने इसको किया, ओके मैं आपको अलग से बता देती हूँ, मीटर स्क्वायर ये आपके पास साइड, ठीक है 441 को किया तो आपके पास 21 आ गया। मीटर स्क्वायर का भी तो रूट होगा। सो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर पावर का स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर हाफ। अब हाफ पावर को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया सो यू विल गेट 1, आपको 1 मिलता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 21 मीटर, मतलब 2 से ये कैंसिल आउट हो जाता है। सो साइड आपके पास आ जाएगी 21 मीटर। इज इट क्लियर? ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. So in a right triangle ABC आपको एक ट्रायंगल गिवन है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। वहां पे आपको एंगल बी जो 90 डिग्री देगा। फर्स्ट रो एंड राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल जो है वो 90 डिग्री वो बी पे फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब आप इसको ए प्रेजेंट कर सकते हैं एंड इसको सी प्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज ए। आपको कंडीशन अलग अलग दे रखी है। पार्ट फर्स्ट आपसे पूछा गया है इफ AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अगर आपके पास में AB जो है वो 6 सेंटीमीटर हो एंड BC जो है वो 8 सेंटीमीटर हो, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर। सो इसके लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। आपने देखा था पाइथागोरस ट्रिपलेट्स देखा था ना कि ट्रिपलेट कैसे आप फाइंड कर सकते हो, राइट? थ्योरम होती है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है आपके पास, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ओके, सो हाइपोटेनस आपके पास में है AC का स्क्वायर, ओके, एंड बेस आपके पास में है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं जो कि AB है वो आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम होती है आपके पास में हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब जो स्लोप होती है आपके पास उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जो उसका बेस होता है और उसका एल्टीट्यूड होता है।
जो परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होता है, उन दोनों का स्क्वायर को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास में स्लोप का आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम निकालेंगे AC स्क्वायर 8 8 जार 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 6 जार 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने एडअप किया इसको, यू विल गेट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर को आपने रूट किया यहाँ पे, यू विल गेट AC इज इक्वल टू 100 का क्या हो जाता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यू विल गेट 10 इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट पार्ट, ओके, ओके, सो बी पार्ट इसमें है AC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। इस टाइम आपको क्या दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है, ओके, एंड BC जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। ए भी फाइंड करना है, फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम रहता है आपका, कोई चीज नहीं करना है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर आप इसको बोल सकते हैं। सो हाइपोटेनस आपके पास में है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेस है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाता है आपके पास 169 सेंटीमीटर स्क्वायर is equals to 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, सो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड स्क्वायर। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस यू विल गेट 1, this one is 4, this one is 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आप रूट निकालने वाले हो, क्योंकि आपका स्क्वायर था वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 144 किसका आपका स्क्वायर होता है 12 का एंड सेंटीमीटर। सो एल्टीट्यूड आपके पास में आ चुका है 12 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? सो ये ट्रिपलेट्स है आपकी, फॉर्म आपके पास ट्रिपलेट्स क्या क्या हुए 5, 13 एंड 12, ये तीनों ही आपके ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। Okay, question number 8. Question number 8 है, a gardener has 1,000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. एक गार्डनर है, उसने क्या किया है आपका 1000 प्लांट्स जो वो प्लांटेड किए हैं, इस तरीके से उसको प्लांट किया है कि आपकी जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे। ठीक है, जब भी आपके पास बात होती है नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो तो इसका मतलब आप उसका स्क्वायर रूट करने वाले हो, राइट। सो नेक्स्ट बोला है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आपको उसके लिए कितने प्लांट्स और एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, कितने प्लांट्स और एक्स्ट्रा चाहिए। आपको पता 1000 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, राइट। तो इसका मतलब है हमें क्या चाहिए, या तो उसमें से कुछ प्लांट्स को कहीं और शिफ्ट करना पड़े या कुछ प्लांट्स हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। बट इन्होंने कंडीशन यहाँ पे ये डाली है कि आपको कुछ प्लांट्स को एक्स्ट्रा प्लांटेड करने हैं। ठीक है, 1000 के अलावा आप कुछ और भी प्लांट्स वहाँ पे प्लांट्स कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो कितने प्लांट्स कर सकते हैं आप, तो आपको क्वेश्चन याद हो हमने एक देखा था कि ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड कर सकते हो सो यू विल गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमने उसको क्या था, सेम चीज आप यहाँ करने वाले हो। 8th के अंदर 1000 है, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, पेयर अप करोगे, 3 3s are 9, you will get 3 100, this will be 6। ठीक है, 6 को आप करोगे 2 टाइम्स आपने किया, ये आपके पास ज्यादा हो जाएगा 124। सो आप क्या करने वाले, इसको 1 टाइम्स करोगे, यू विल गेट 61। ठीक है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया 9 से 6 के, यू विल गेट 39। अब आपको पता है कि ऐड करते टाइम हम ये आपका जो रिमाइंडर होता है उसको ऐड अप नहीं करते, हमें क्या करना होता है, इसका जो नेक्स्ट आपका स्क्वायर रूट आता है उसको हमें फॉलो करना होता है। लाइक 31 का नेक्स्ट होगा आपका 32, तो 32 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 2s are 4,
3 2 जार 6, 6 2 जार 12 प्लस 1 3 1024। इसका मतलब 1024 लेने के लिए हमें कितना ऐड अप करना पड़ेगा? सो 24 प्लांट जो है वो आपको और ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे। इज इट क्लियर? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। 24 प्लांट्स आपका आने वाले हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज देयर आर द 500 चिल्ड्रंस इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर 500 बच्चे हैं। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए वे मैनर दैट द नंबर ऑफ द रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको यहाँ पे बता रखा है कि एक पीटी ड्रिल करवाई जा रही है, पीटी हो रहा है, फिजिकल टेस्ट उनका ट्रेनिंग उनकी करवाई जा रही है। तो वहाँ पे क्या है कि उनको इसी तरीके से स्टैंड किया गया है कि नंबर ऑफ रोज हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। Is it clear? So how many children would be left out of this arrangement? अभी हमने इसमें क्या बोला गया था कि कितने प्लांट्स आप और लगाने वाले, एडप्ट करने वाले, बट यहाँ पे हम बोले कि कितने बच्चे लेफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब वो सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपको याद है कि जो भी रिमाइंडर होता है उसको आप डायरेक्ट वहां से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे 500 बोले, 500 स्टूडेंट्स हैं। पेयर अप आप करोगे 2 2 जार 4, you will get 1004। 4 से किया आपने, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके पास। सो ये 2 टाइम्स होगा। ठीक है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। 2 टाइम्स आपने किया, you will get 84। 10 से किया 6, 9 से किया 1, this will be 44। ठीक है, सो 500 से आपको क्या कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 16 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 500 से you have to remove 16। ये नहीं पूछा है कि कितने किया, आपको डायरेक्ट यही पूछा गया है कि how many children would be left out in this arrangement। इस अरेंजमेंट में कितने लेफ्ट होंगे? तो कितने लेफ्ट होंगे आपके पास में? जो रिमाइंडर होता है 16 children will be left out। ठीक है, 16 बच्चे जो है आपके पास में वो क्या होंगे? लेफ्ट हो जाएंगे वहां से। इज इट क्लियर? सो आपका जो चैप्टर है आपका चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 6। ओके, सी यू।